ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें 7 तत्व संबंधी भूल जो व्यवहाराभासी जीव को रहती है और जिसके कारण समझ लीजिए कि धर्म मार्ग में लगा हुआ दिखने पर भी धर्म से कोसों दूर रहता है। दिखता तो ऐसा है कि हाँ भाई हम धर्म कर रहे हैं, दिखता ऐसा है कि हम धर्म मार्ग में हैं, लेकिन वास्तव में भी उसको जब आश्रय और बंध का ही सही सही स्वरूप ख्याल में नहीं है तो वो धर्म को क्या समझेगा। क्यों? क्योंकि धर्म तो मोक्ष का दाता है, धर्म से तो मोक्ष मिलेगा। अब जिसको अभी बंध और मोक्ष मार्ग का ही पता नहीं हो, 7 तत्वों का ही जिसको पता नहीं हो, वो कैसे उस मोक्ष मार्ग में लगेगा या कैसे वो मोक्ष को पाएगा। इसलिए ऊपर से भले ही धर्म मार्ग में लगा हुआ दिखता है, व्यवहार धर्म का आचरण करता हुआ नजर आता है, लेकिन पूरी तरह से वो सिर्फ उसका व्यवहाराभास है, व्यवहार धर्म भी सही से नहीं साधता। तो इस क्रम में हमने बंध तत्व संबंधी भूल तक की बात की थी, है ना। बंध तत्व का अन्यथा रूप, ये बात हो गई थी कल अपनी। अब आगे अपने को देखना संवर तत्व का अन्यथा रूप। पेज 227 है और इसमें आएगा 285। हाँ, हस्तलिखित में 285 आएगा। पहले थोड़ा सा इसमें अपन विचार करते हैं कि संवर तत्व का अन्यथा रूप जो है ना, ये वास्तव में आश्रव तत्व का अन्यथा रूप ही है। उसी का दूसरा रूप कह सकते हो या उसी का दूसरा पहलू कह सकते हो। जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना, चित और पट होता है ना। अब इसी तरह से यहाँ समझ लो आप, बिल्कुल एक जैसे दोनों एक ही हैं वास्तव में। कैसे कह सकते हो आप एक ही हैं? बिल्कुल अपन तो एक एक लाइन की बात करें। जैसे दौलत राम जी ने कहा था, आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या बताई थी? रागादि प्रकट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत से, है ना। माने दुख के कारण कौन है कि राग आदि कैसे हैं कि प्रकट दुख देने वाले हैं, और इनको ये क्या मानता है? सुख देने वाला मानता है। माने दुख के कारणों को सुख देने वाला मानता है, यही अर्थ निकला। इसको उल्टा कर दो, सुख के कारणों को दुख देने वाला मानता है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। हो गया ना बिल्कुल उल्टा, क्योंकि आश्रव का विरोधी संवर है ना। मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आश्रव का उल्टा है ना संवर, संवर का उल्टा है आश्रव। तो आश्रव तत्व संबंधी भूल बोलो या संवर तत्व संबंधी भूल बोलो, एक ही बात है। उधर क्या था कि राग आदि ये प्रकट रूप से दुख देने वाले थे, है ना। राग आदि का उल्टा कौन? विराग, विरागता, वीतरागता। वो वीतरागता आत्मा के हित का हेतु थी, माने आत्मा को सुख देने वाली थी। वो ते लखे आपको कष्ट दान। दौलत राम जी ने जो लिखा ना, वो बिल्कुल एकदम आपको एक ही लाइन मिलेगी। आश्रव तत्व का अन्यथा रूप और संवर तत्व का अन्यथा रूप बिल्कुल एक ही चीज है। जो दुखदाई हैं उनको सुखदाई मान बैठा, जो सुखदाई हैं उनको दुखदाई मान बैठा। कौन थे दुखदाई? कि रागादि, उनमें भला मानता है। आया था ना, शुभाश्रव को तो भला मान रहा। देखो वहां जो बात थी रागादि वो सबकी बात थी, लेकिन यहाँ टोडरमल जी ने सिर्फ शुभ की बात करी। क्यों? क्योंकि ये नया मिथ्यात्व है भाई। अनादि काल से वो रागादि भाव तो अच्छे लगते थे, खुद के जो भी भाव होते वो अच्छे लगते थे। अब इसने धर्म मार्ग में लगा है तो नया क्या ग्रहण करा कि नहीं नहीं, इसमें से ये जो अशुभ भाव है ये तो बुरे और शुभ भाव है ये भले। ये इसका नया ग्रहण किया हुआ मिथ्यात्व है, इसलिए अपन इसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? टोडरमल जी ने लिखा ये ग्रहित मिथ्यात्व है नया। आया समझ में?
तो शुभ आश्रव को यानी शुभ भावों को भला मानता है, अशुभ भावों को बुरा मानता है, ये इसका आश्रव तत्व संबंधी भूल। ये कि यही संवर तत्व में आ जाएगी। संवर तत्व में अब पहले सामान्य भावना क्या थी कि जो वीतरागता है या ज्ञान है ना, वैराग्य और ज्ञान ये दुखदायी लगते हैं, ये तो एक सामान्य भावना। इसमें नया क्या ग्रहण किया, इसमें नया इसने ये ग्रहण किया कि इसने राग को संवर का कारण मान लिया। क्या मतलब, अभी दिखाएंगे टोडरमल जी यहाँ। वो जो शुभ राग चलता है ना, इसका शुभ भाव चलते हैं, उन शुभ भावों से इसने संवर मान लिया। शुभ भावों से संवर मानने के कारण क्या होगा कि असली संवर का तो पता ही नहीं चलेगा और शुभ भावों में संतुष्ट होकर के उन्हीं में वहीं पे रह जाएगा, मोक्ष नहीं जा पाए। संवर का जो फल होना चाहिए था मोक्ष, है ना, संवर से आगे बढ़ के निर्जरा और मोक्ष होता है, तो संवर का जो फल होना चाहिए था वो फल यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो असली संवर नहीं था उसने इसको असली संवर मान लिया। ये यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व। अनादिकाल का अग्रहित मिथ्यात्व तो क्या था कि ज्ञान और वैराग्य बहुत बुरे लगते हैं, इसको बहुत कष्टदायी लगते हैं। अब यहाँ पे नया ग्रहण क्या किया कि नहीं नहीं, ये जो शुभ भाव हैं ये तो अच्छे हैं, शुभ भाव इनसे ये संवर मान ले, ये नया ग्रहण किया। तो अंतर समझ में आया अग्रहित और ग्रहित का। और वास्तव में तो आश्रव तत्व की भूल कहो या संवर तत्व की भूल कहो, एक ही है। क्यों कि दोनों विरोधी हैं, है ना। जैसे सीधा सा उदाहरण है, किसी बच्चे को अपन ने भेजा कि जाओ बाजार से नींबू ले आओ। अब वो नींबू की जगह मान लो आंवला ले आया, है ना। तो बोलो किसका ज्ञान नहीं है उसको? नींबू का ज्ञान नहीं कि आंवले का ज्ञान नहीं, कि उसको दोनों का ही ज्ञान नहीं है। क्यों कि अगर आंवले का भी ज्ञान होता तो कम से कम आंवला तो नहीं लाता, वो भले कुछ और चीज ले आता, है ना। उसको समझाया था भैया गोल गोल है ये साइज के आते हैं, अब उसने देखा वो आंवला दिखा उसको तो वो ले आया या आंवला मंगाया नींबू ले आया, तो उसको दोनों का ही ज्ञान नहीं। ठीक उसी तरह से आश्रव तत्व की भूल है वो संवर तत्व की भूल भी है, और जो संवर तत्व की भूल है वो आश्रव तत्व की भूल भी अपने आप ही। आया समझ में? तो ये तो इसका एक बेसिक सूत्र है। अब बाकी हर एक पर डिटेल से टोडरमल जी यहाँ पर घटित करके बताएंगे, वो अपन देखते हैं। पेज नंबर 285 है हस्तलिखित में, और प्रकाशित प्रतियों में 227 है। बहुरी संवर तत्व विषय अहिंसादि रूप शुभाश्रव भाव, क्या अहिंसादि रूप शुभाश्रव भाव तिनको संवर जाने हैं। यहाँ पे कुछ सुधार है क्या? मेरे ख्याल से शायद सोनगढ़ वाली प्रति में होगा, 227 है ना। हाँ सोनगढ़ वाली प्रति में सुधार है, ये 228 पेज 228 पे आएगा सोनगढ़ वाली में, ऊपर से दूसरी पंक्ति, वहां सिर्फ जानता है लिखा है, संवर छूट गया, मूल शब्द ही छूट गया संवर। तो अगर किसी के पास वो प्रति हो तो उसमें सुधार कर लीजिएगा, संवर शब्द छूट गया है वहां पर। संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को जानता है ऐसा लिखा है, जबकि संवर जानता है आएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। बहुरी संवर तत्व विषय अहिंसादि रूप शुभाश्रव भाव तिनको संवर जाने हैं। सो एक कारण ते पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने, सो बने नहीं बनता, वो ऐसा नहीं हो सकता। एक ही कारण से दो विपरीत कार्य कैसे होंगे? समझ में आ रही है बात? पहले तो अपन पहली लाइन पर विचार करें। अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को संवर जानता है। अहिंसादि रूप माने दया, जो दया के परिणाम है ना उनको, अथवा अहिंसादि रूप में क्या लेंगे कि अहिंसादि महाव्रत, वो जो 28 मूल गुण आदि, क्योंकि उन्हीं की बात आने वाली है यहाँ पर। आगे गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ये सब दिखाएंगे ना, तो मुनिराज के जो बाहरी आचरण नजर आता है उसी की बात आ रही है। तो अहिंसादि रूप माने दया आदि रूप अथवा अहिंसा महाव्रत आदि रूप उन शुभाश्रव भावों को बोलो संवर होता है कि नहीं? 28 मूल गुणों से किसी से भी पूछ लो, सब कहेंगे हाँ हाँ 28 मूल गुण संवर के कारण।
अरे यहाँ बताएंगे, अभी अच्छे से सिद्ध करेंगे इस प्रकरण के आखिर में टोडरमल जी कि ये जो 28 मूल गुण हैं ये शुभ भाव हैं, इसलिए पुण्य बंध का कारण है, आश्रव का कारण है, ये मोक्ष का कारण वास्तव में नहीं है। तो फिर उनको क्यों संवर का कारण कह देते हैं, क्यों धर्म कह देते हैं, ऐसा भी बताएंगे आगे, है ना। वो तो आगे प्रकरण आएगा, उस हिसाब से देखेंगे अपन। अभी तो पहले ये समझ लें कि इन शुभाश्रव भावों को संवर जानता है, माने कितनी बड़ी भारी भूल है। सोचो, दो विपरीत तत्व, आश्रव का विपरीत संवर, संवर का विपरीत आश्रव, है ना, दोनों विपरीत है ना। अब सोचो मैं उस आश्रव को ही संवर समझ लूं तो कितनी ज्यादा विपरीतता हो जाएगी। आश्रव को ही संवर समझ लिया, आश्रव जिनसे होता है उन्हीं भावों से मैंने संवर समझ लिया, ये कितनी कितनी विपरीतता है। सोचो, ये तो जीव को अजीव मानने जैसी भूल है ना, विपरीत है ना, बिल्कुल विपरीत। जैसे मिर्ची डालने से दूध मीठा हो जाएगा, हो जाएगा मिर्ची डालने से जैसे दूध मीठा नहीं होता, और अगर कोई ऐसा समझे कि मिर्ची डालूं खूब, 1 किलो 2 किलो मिर्ची तो डाल लूं जब तो हो ही जाएगा मीठा, है कि बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। उसी तरह की ये भूल है कि वो जो आश्रव का भाव है ना, भले ही शुभ है, शुभ और अशुभ के झगड़े में नहीं पड़ रहे हैं अपन, अपन तो साफ बात कर रहे हैं कि वो आश्रव भाव है, उस आश्रव भाव से संवर नहीं हो सकता। कितना बढ़िया तर्क दिया है, एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने, बोलो वो शुभ भाव है ना, शुभ भाव से क्या होता है, पुण्य बंधता है कि पाप, खट से बोलेगा वो पुण्य बंधता है। अच्छा, पुण्य बंध होता है और इनसे मोक्ष भी हो जाता है? कि पुण्य बंध भी उससे ही, और उसी से संवर भी, या उसी से मोक्ष भी। कि मोक्ष की बात बीच में क्यों ला रहे हो, कह रहे संवर मोक्ष का कारण है, क्योंकि इसलिए मोक्ष की बात बीच में ला रहे हैं। संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है असली, और संवर पूर्वक ही वो मोक्ष होता है। तो एक ही कारण से, जो कारण पुण्य बंध का होगा वो कारण पुण्य बंध के अभाव का तो नहीं हो सकता ना। जो कारण पुण्य के आने का कारण है वो पुण्य उनको बंध को मतलब आश्रय और बंध के रोकने का कारण तो नहीं होगा ना, क्योंकि संवर की परिभाषा तो आश्रव निरोधा संवर है। आश्रव का निरोध होना माने आश्रव होना रुक जाना, आश्रव आकर रुक जाना नहीं, आश्रव होना बंद हो गया माने अब आश्रव नहीं हो रहा, यही अर्थ होता है ना संवर का। तो जो आश्रव का कारण है वो संवर का कारण कैसे हो सकता है, वो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता तीन काल में। अब देखो प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रकरण बहुत अच्छा है। यहाँ प्रश्न, जो मुनि के एक काल एक भाव हो है, तहा उनके बंध भी हो है और संवर निर्जरा भी हो है, सो कैसे है? कि साहब हमने तो पढ़ा है कि मुनिराज के उसी समय वो आश्रव बंध भी और उसी समय संवर निर्जरा भी है, और एक समय में तो एक ही भाव होता है ना, है? बोलो, एक समय में कितनी पर्याय होती है? एक समय में तो एक ही पर्याय होती है ना। एक गुण की तो एक ही होगी ना, वो बात मत लगा ना, अनंत गुणों की अनंत हो जाती, एक गुण की तो एक ही पर्याय होगी। अब एक पर्याय होगी और वहां आश्रव भी हो रहा है बंध भी हो रहा है, ये नियम है कि नहीं? है। तो फिर वो कैसे है? ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न क्यों खड़ा किया, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। पीछे क्या कहा था टोडरमल जी ने कि एक ही कारण से ये दोनों काम नहीं हो सकते, तो उसने प्रश्न खड़ा किया कि बोलो वहां भी तो एक कारण से दोनों काम हो रहे हैं ना, आश्रव बंध भी उससे ही हो रहा है, संवर निर्जरा भी उसी से हो रहा है, उसी समय संवर निर्जरा भी है, उसी समय आश्रव भी है या बंध भी है, तो एक ही तो कारण है ना वहां पे वो भाव जो है, क्योंकि एक समय में दो पर्याय तो होंगी नहीं। इसका जवाब बहुत सुंदर है। देखिए, ता का समाधान, वह भाव मिश्र रूप है, यहां भी कुछ सुधार है शायद। हाँ, ये सोनगढ़ वाली प्रति में ही है, 228 पेज पर छठी पंक्ति, उन्होंने भाव शब्द गायब हो गया है वहां से, है ना? वह मिश्र रूप है ऐसा लिखा है, तो वह भाव मिश्र रूप है ऐसा कर लीजिएगा, भाव जोड़ लीजिएगा, जिनके पास सोनगढ़ वाली प्रति है। स्मारक वाली प्रति में तो सही है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी कि भैया वो जो भाव है ना जिसको तुम कह रहे हो एक ही पर्याय है, कि पर्याय वास्तव में एक ही है वो, लेकिन वो मिश्र रूप भाव है। इसको शायद हाँ, परमार्थ वचनिका में बनारसी दास जी की है ना परमार्थ वचनिका की चिट्ठी, उसमें उन्होंने समझा है बहुत अच्छे से,
मिश्र रूप, और वो शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप, मिश्र रूप, ये सारी चीजें वहां पे बताई। वह भाव मिश्र रूप है। कैसे मिश्र रूप है? कि किछु वीतराग भया है, किछु सराग रहा है। जे अंश वीतराग भय तिन करी संवर है, जे अंश सराग रहे तिन करी बंद है। कितनी सीधी सी बात है। अरे रोज का उदाहरण है अपना, गिलास भरते हैं ना अपन पानी का, मान लो आधा भरा, क्या कहेंगे? भरा है कि खाली है? कि आधा भरा है और आधा खाली है। इतनी सीधी सी बात है। लेकिन अपन क्या कहते हैं, कह रहे आधा ही क्यों भरा? यही बात करते हैं ना। दृष्टि किस पे जाती है? कि भरे हुए पे जाती है, जितना भरा हो उतना। आधा भरा और आधा खाली ऐसा होता है कि नहीं होता? एक ही समय में, उसी समय में वो गिलास आधा भरा भी है, उसी समय में आधा खाली भी है। ठीक उसी तरह से मुनिराज की जो प्रवृत्ति है, मुनिराज की जो पर्याय है, उसी समय वीतराग और सराग दोनों रूप है। कि ऐसा कैसे हो सकता है? कि ऐसा ऐसे होता है कि मुनिराज की वो जो प्रवृत्ति या वो जो पर्याय चल रही है, उसमें उस समय संज्वलन कषाय चौकड़ी का तो उदय है, उतना तो राग है, और 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, उतनी वीतरागता है। बात समझ में आई? कि भाई 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ या नहीं हुआ? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव उस पर्याय में, एक ही पर्याय की बात कर रहे हैं अपन। वो जो एक ही पर्याय है मुनिराज की, चाहे आत्मलीनता की लो, चाहे बाहर में छठे गुणस्थान वाली पर्याय ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उस एक ही पर्याय में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है या नहीं है? तो 3 कषाय चौकड़ी के रागादि का अभाव हुआ तो उतनी वीतरागता है या नहीं? कि है। तो जितनी वीतरागता है उतनी शुद्धि है। और एक कषाय चौकड़ी का वहां पर उदय है या नहीं? कि है। उतना राग है, उतना राग है तो उतनी अशुद्धता भी है। तो शुद्धता जितनी है उतना तो संवर का कारण मौजूद है, और अशुद्धता जितनी है उतना आश्रय और बंध का कारण मौजूद है। आया समझ में? बिल्कुल सीधी सी बात है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इसमें माथापच्ची करते हैं। अरे अभी तो वही समझ में नहीं आता लोगों को। 10 लक्षण धर्म बोलते हैं ना। कितने धर्म होते हैं? कितने धर्म होते हैं? 10 धर्म? कि 10 होते ही नहीं है। कि अच्छा एक धर्म की 10 पर्याय होती है, ऐसा? ये भी गलत। एक धर्म की 10 पर्याय नहीं होती। वो वीतरागता की एक ही पर्याय में वो 10 लक्षण गर्भित होते हैं। बोलो, वो जो वीतरागता की पर्याय है उसमें क्षमा है या नहीं? उसमें मार्दव है या नहीं? उसी में आर्जव है या नहीं? अरे ये भी अपन ने बात की ना, वीतरागता 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता की पर्याय। तो 3 कषाय चौकड़ी में क्रोध गया तो उतनी क्षमा उसी समय है या नहीं? 3 कषाय चौकड़ी का मान गया तो उतना मार्दव है या नहीं? 3 चौकड़ी की माया गई तो आर्जव है या नहीं? 3 चौकड़ी की का लोभ गया तो उतनी शौच है या नहीं? है। ऐसे ही बाकी के धर्मों में भी लगा ना। तो एक ही पर्याय के 10 लक्षण हैं, 10 पर्याय नहीं है? ये बहुत पता नहीं क्यों लोगों को समझ में ही नहीं आता। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं 10 धर्म, 10 धर्म। पहली बात तो 10 धर्म नहीं है। फिर उससे आगे बढ़े तो ये सोचने लगते हैं कि 10 पर्याय, धर्म की 10 पर्याय। धर्म की 10 पर्याय नहीं है, धर्म की एक ही पर्याय है, वीतरागता। उस वीतरागता की पर्याय में सारे के सारे लक्षण गर्भित होते हैं। जैसे वो शक्कर का एक ही दाना है, एक ही दाना, 4 अलग अलग दाने नहीं लाया आप। कि शक्कर कैसी होती है? कि शक्कर सफेद भी होती है, शक्कर मीठी भी होती है, शक्कर चिकनी भी होती है, शक्कर खुशबूदार भी होती है। तो बोलो, खुशबूदार शक्कर अलग है? और सफेद शक्कर अलग है, और मीठी शक्कर अलग है, और चिकनी शक्कर अलग है? ऐसा है क्या? कि शक्कर के उस एक दाने में ही ये चारों के चारों गुण मिलते हैं कि नहीं? ठीक वैसे ही वीतरागता की एक पर्याय में ही वो 10 लक्षण गर्भित होते हैं। आया समझ में? ये इतनी बात क्यों कर रहे हैं अपन? इतनी बात इसलिए कर रहे हैं कि भैया एक ही पर्याय में बहुत सारे पहलू होते हैं। तो ये जो पर्याय है, जो तुम कह रहे थे कि एक ही पर्याय संवर का भी कारण है और बंध का भी कारण है, तो उस पर्याय में वीतरागता भी है और उस पर्याय में राग भी। तो जितना राग है वो आश्रव बंध का कारण है, और जितनी वीतरागता है वो संवर निर्जरा का कारण है। ऐसा समझ, इतनी सीधी सी बात है।
वो असल में प्रश्न क्यों कर रहा था? वो तो इसलिए कर रहा था कि हम एक ही भाव से ये संवर भी माने और क्या बोले आश्रव भी माने, तो क्या दिक्कत है? तो ये दिक्कत खड़ी होती है। अभी खैर वो दिक्कत नहीं बताई है, अभी तो वो यूं कह रहा है कि एक ही पर्याय से दो काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहा। अभी इसमें बारीकी है ना, सुनिएगा ध्यान से। क्या है बारीकी? यहाँ टोडरमल जी बता रहे हैं कि वह भाव मिश्र रूप है। कौन सा भाव? वो जो पर्याय की बात करी वो एक ही भाव मिश्र रूप है। किछु वीतराग भया है, किछु सराग रहा है। ठीक है, जे अंश वीतराग भय, उसी पर्याय के, एक ही पर्याय के कई अंश, उस पर्याय में वीतरागता के अंश भी हैं, राग के अंश भी हैं। तो जितने अंश वीतराग हुए उनके द्वारा तो क्या होगा? संवर होगा। और जो अंश सराग रहे उनसे बंद होगा। तो अभी वो कह सकता है कि हम भी तो यही कह रहे हैं, एक भाव से दो काम हो रहे हैं ना? कि नहीं, बारीकी समझो, इसी में दो भाव बने हैं। इसमें जो अंश वीतरागता का है वो संवर का ही कारण है, वो आश्रव का कारण नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक ही पर्याय के दो दो अंश उसमें देखे अपन ने, वीतरागता और सरागता का। उसका आशय यह था कि एक ही भाव से दो कारण हो जाने, दो कार्य बन जाने चाहिए, आश्रव का भी और संवर का भी। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि सो एक भाव ते तो दो कार्य बने, परंतु एक अंश सराग ही ते, एक अंश सराग ही ते माने सरागता के उस अंश से ही पुण्याश्रव भी मानना और संवर निर्जरा भी माननी, सो भ्रम है। क्या? एक भाव से माने उस एक पर्याय से ये दो कार्य तो बन जाएंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? कि वो अलग अलग अंश काम कर रहे हैं उन दोनों के लिए। और तुम कहना चाह रहे हो कि जो अंश वो राग का है वही अंश मतलब संवर का भी कारण और वही अंश आश्रव का भी कारण, ऐसा नहीं बनेगा। और अगर उसी अंश को तुम सरागता के अंश को भी अगर तुम आश्रव का कारण मानते हो और उसी को संवर का कारण मानते हो तो ये भ्रम है। समझ में? एक भाव माने एक पर्याय में दो काम दिख तो जाएंगे, लेकिन उन दोनों कामों के पीछे अलग अलग शक्तियां काम कर रही हैं। वहां जो राग की शक्ति है वो तो काम कर रही है आश्रव बंध का, और वहां जो वीतरागता की शक्ति है वो काम कर रही है संवर निर्जरा। इतना अंतर बारीक उसमें समझना पड़ेगा। और ये तो कह रहा था कि एक वो राग भाव से सराग की बात चली थी ना, प्रश्न कहां से खड़ा हुआ था? पिछले पेज पर जो लिखा था, एक ही कारण से, कौन से कारण से? शुभ आश्रव से, माने शुभ, वो शुभ राग, उस शुभ राग से ही आश्रव भी माने और उसी शुभ राग से संवर भी माने, ऐसा नहीं होगा। एक ही पर्याय में उसी समय शुभ राग भी मौजूद है और वीतरागता भी मौजूद है, ये बात तो चलेगी। लेकिन वो वीतरागता आश्रव का भी कारण बने, संवर का भी कारण बने, ऐसा नहीं चलेगा। या वो सराग भाव आश्रव का भी कारण बन जाए और संवर का भी कारण बन जाए, ऐसा भी नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? एक ही पर्याय में कई बातें हो जाती हैं, तो उनमें जो भी बातें हो रही है वो सब अलग अलग क्रिया को पैदा कर रही हैं। आया समझ में? उसी पर्याय में सारी चीजें हो रही है, उसी पर्याय में जो अलग अलग बातें हैं। राग है तो वो आश्रव बंध का जनक है, और वीतरागता है वो संवर और निर्जरा का ही जनक है। और ये गड़बड़ क्या कर रहा था? ये उस शुभाश्रव से माने शुभ भाव से, उस पर्याय में से शुभ अंश से ही, उसके शुभ राग से ही अथवा राग के अंश से ही संवर भी बता रहा था, जबकि टोडरमल जी ने वो तो नहीं कहा, उसकी तो साफ साफ मना की है। टोडरमल जी ने क्या मना की है? तो सिद्धांत की बात है, जो आचार्यों ने मना की उसी चीज को तो टोडरमल जी ने अपनी भाषा में समझाया है। देखो फिर से पढ़ता हूं, जे अंश वीतराग भय तिनी करी संवर है, और जे अंश सराग हैं तिनी करी बंध है। सो एक भावते तो दो कार्य बने, परंतु एक प्रशस्त राग, अपन ये नहीं कह रहे अप्रशस्त या अशुभ राग है तो प्रशस्त राग ही, लेकिन उस प्रशस्त राग ही ते पुण्याश्रव भी मानना और संवर निर्जरा भी माननी, सो भ्रम है। ऐसा मानना भ्रम है। आ रहा है समझ में? मिश्र भाव विषय भी, अब देखो बारीकी, मिश्र भाव विषय भी यह सरागता है यह विरागता है,
ऐसी पहचानी सम्यक दृष्टि ही के होई। ये हर कोई नहीं पहचान पाता। वो मिथ्या दृष्टि, जीव की दृष्टि तो उसी पर रहती है, वो शुभ भाव पर ही। और सम्यक दृष्टि ये पहचान कर लेता है कि इसमें जो ये आकुलता वाला अंश है ये राग का अंश है, और ये जो निराकुल आनंद का स्वाद आ रहा है ये वीतरागता का अंश है। ये समकिति जीव पकड़ लेता है, मिथ्या दृष्टि जीव नहीं पकड़ पाता। ये पहचान सम्यक दृष्टि ही के होई, उसी के होती है, क्योंकि उसने देखी है ना वीतरागता। तो असल में मिथ्या दृष्टि ने वीतरागता देखी कहाँ है अभी। जैसे मान लो ठंडाई है ना, अब छोटे बच्चे को आप ठंडाई पिलाओ तो उसको थोड़ा पता चलता है कि सौंफ का स्वाद कौन सा है इसमें, और दूध का कैसा स्वाद है, और इलायची का कैसा स्वाद है ना। सौंफ की बात नहीं करें क्योंकि सौंफ दूध में द्विदल होती है। बाकी जो भी चीजें हैं उसमें कौन सी चीज का स्वाद कैसा है ये बारीकी उसको पता नहीं चलती। कि काली मिर्ची का स्वाद कैसा है और मिश्र सौंफ का स्वाद, सॉरी शक्कर का स्वाद कैसा है, ये उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है ना, या जो महिला जिसने बनाई है, वो जानती है कि इसमें जो तीखापन आ रहा है वो तो काली मिर्च का स्वाद है, और जो मीठापन आ रहा है वो शक्कर का स्वाद है। आया समझ में? ऐसे ही समकिति जीव को ये पता चलता है कि ये जो वीतरागता की एक पर्याय नजर आ रही है, इस वीतरागता की पर्याय में भी अभी 3 कषाय चौकड़ी का जितना अभाव है ना, मतलब मुनिराज की बात कर रहे हैं अपन, 3 कषाय चौकड़ी का जो अभाव है उतना तो वीतरागता का अंश है, वो निराकुलता है, वो सुख। वो जो सुख का स्वाद आ रहा है वो समझते हैं कि हाँ ये वीतरागता। और वहां जो जितनी आकुलता मौजूद है संज्वलन की एक थोड़ी सी है, वो आकुलता है, वो दुख है, वो अलग स्वाद नजर आ जाता है। और ये अज्ञानी जैसे हाथी ईख घास को एक मेक कर खाता है, स्वाद कहाँ मीठा फीके का सबको साथ चबाता है, वैसी की वैसी स्थिति इसकी है। इसको पता ही नहीं है कि इसमें मिठास किसकी और तीखास किसकी। खैर इसमें तो बात दूसरी है, पहचान हो या नहीं हो, यहाँ तो गड़बड़ ये करता है कि वो तीखे स्वाद को भी मीठे का कारण समझ लेता। आया समझ में? कह रहे मैंने देखा था उनने काली मिर्ची डाली थी उसमें और बहुत अच्छी थी, मीठी मीठी थी, तो वो काली मिर्ची को ही मीठेपन का स्वाद समझ बैठा। और शक्कर डाली नहीं और काली मिर्ची कूट कूट के डालता रहा, तो बोलो कब हो जाएगा दूध मीठा उसका, कि मीठा तो होने वाला नहीं है, उसमें तो तीखापन ही लगे। ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि ही के होई, ताते अवशेष सरागता को हे श्रद्धा है। लो ये गजब की बात है। कौन? जिसके वो मौजूद है वही, जिसके वो राग भाव अभी मौजूद है ना मुनिराज के, वो संज्वलन का भाव अभी मौजूद है, और वो संज्वलन का भाव मौजूद होने पर भी वो उसको जितना वो राग भाव मौजूद है उस भाव को वो हे श्रद्धते हैं। हे श्रद्धा है इसमें क्या लिखा? हाँ अवश्य हे रूप श्रद्धा करता है, ठीक है। हे श्रद्धा है माने उसकी हे रूप से ही श्रद्धा करते हैं। मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं, ताते सराग भाव विषय संवर का भ्रम करी, प्रशस्त राग रूप कार्यनी को उपादेय श्रद्धा है। ये लो यहाँ उल्टा हो गया काम। मिथ्या दृष्टि को भिन्नता मालूम नहीं पड़ती तो वो क्या करता है कि वो जो सराग भाव थे, वो जितनी सरागता मौजूद थी उसी में संवर का भ्रम करके उसको संवर का कारण समझ के, और अब जब वो संवर का कारण दिखेगा तो क्या कहूंगा मैं उसको, कह रहे हाँ हाँ उपादेय है। तो गड़बड़ ये नहीं है कि वो सराग रूप भाव को उपादेय मानता है, गड़बड़ तो ये है कि उसको संवर का कारण मानता है। क्योंकि देखो इतनी तो समझ आ गई है कि हमको तो संवर निर्जरा करनी है। अब जिसको संवर का कारण समझेगा उसको उपादेय समझेगा ही समझेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसने उस सराग भाव को, उस शुभ राग को संवर का कारण समझा, तो कोई बड़ी बात नहीं कि उसने उसको उपादेय भी समझा, क्योंकि उपादेय तो फिर उसको मानना ही था। भाई अभी अपन भी जिसको संवर और निर्जरा का कारण समझते हैं उसी को तो उपादेय कहते हैं ना। उसने इसको संवर का और निर्जरा का कारण समझा तो इसलिए उसने उसको उपादेय कर लिया।
तो उपादेय करना वो बड़ी भारी भूल नहीं है। बड़ी भारी भूल तो यह है कि संवर का कारण बना लिया इसने उसको। वो जो आश्रव का कारण था, वो जो शुभराग था, जिससे स्पष्ट रूप से आश्रव ही हो रहा था इसको, उसने उसे संवर का कारण समझ लिया। अब संवर का कारण माना है तो उपादेय पना तो अपने आप आएगा, क्योंकि धर्म मार्ग में लगा हुआ जीव है ना, है? उसे तो ये लगता है मैं धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं, तो उसकी दृष्टि में फिर वो उपादेय बनेगा ही बनेगा। बहुरी सिद्धांत विषय गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र इन करी संवर हो है, ऐसा कहा है। सो इनको भी यथार्थ न श्रद्धा है, कैसे सो कहिए। अब देखो, आश्रव तत्व की बात जब करी थी अपन ने, उसके अंदर बताया था टोडरमल जी ने आश्रव के जो कारण थे कौन थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। उनमें प्रमाद को छोड़ के बाकी चार की चर्चा की। तो आश्रव में भूल पड़ी है, उसका कारण है कि आश्रव के कारणों में भी भूल पड़ी। ठीक वैसे ही संवर संबंधी भूल पड़ी है तो उसका कारण है कि संवर के कारणों संबंधी भूल भी पड़ी है। अब शास्त्र में संवर के कारण किनको बताया, गुप्ती धनुप्रेक परिचय जय चारित्र, ऐसा है ना सूत्र, स गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र। तो उन सबको संवर का कारण बताया। अब इसके दिमाग में वो गुप्ती समिति आदि का स्वरूप भी विपरीत ही चल रहा है, तो फल स्वरूप संवर संवर के संबंध में भी विपरीत ही चलेगा, 100% विपरीत चलेगा। क्योंकि ऐसी विपरीतता तभी संभव है, कार्य में विपरीतता तभी संभव है जब कारण संबंधी विपरीतता भी पड़ी हुई है ना। तो अब टोडरमल जी एक एक की बारीक बात बताएंगे। अभी तो सामान्य रूप से ये वर्णन हो गया, सामान्य रूप से तो ये दिखा दिया कि जो संवर के कारण थे, सॉरी जो आश्रव के कारण थे, उन्हीं को ये संवर का कारण मान बैठा। फलस्वरूप संवर के असली कारण तो इसको पता ही नहीं चला। वो वीतरागता पर तो दृष्टि जानी ही नहीं है। क्यों नहीं जानी, क्योंकि जब शुभ राग को ही इसने उपादेय मान लिया तो वीतरागता को कौन पूछे। उस सराग भाव को ही जब अच्छा मान लिया तो वीतरागता कैसे सुहाएगी। आया समझ में। चलिए देखते हैं एक एक को। ये बातें आपको बिल्कुल वैसी ध्यान आएंगी जैसी आश्रव के कारणों में देखी थी ना अपन। आश्रव के कारणों के संबंध में जैसी विपरीतता पड़ी थी, वैसी की वैसी बातें यहाँ पर आने वाली हैं। योग की बात वहां की थी अपन ने, वो की वही बात यहाँ गुप्ती में लगा लीजिए। वहां योग के संबंध में जो विपरीतता, वो की वही विपरीतता गुप्ती के संबंध में। सबसे पहला नाम ही गुप्ती का है। देखिए कैसे सो कहिए है, बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मेटे, पाप चिंतवन न करे, मौन धरे, गमन आदि न करे, सो गुप्ती माने है। लो, ये गुप्ती संबंधी इसकी विपरीतता। कैसी विपरीतता, कि बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मेटे, माने मेटने पर, बाहर में हमने रोक लिया साहब। कैसे रोक लिया, गमन आदि नहीं करेंगे, ये काय की चेष्टा रुक गई। मौन, बिल्कुल मौन होकर के बैठ जाऊंगा, ये वचन की चेष्टा रुक गई। और पाप चिंतन नहीं करूंगा, ये यहाँ थोड़ा सा पेच है, क्योंकि अब इसके दिमाग में ये नहीं बैठता मन को शांत कैसे करें। एक काम करो, मन में अपन है ना खोटे भाव मत लाओ, बुरे भाव मत लाओ, पाप रूप चिंतवन मत करो। तो पाप रूप चिंतवन नहीं करना, उसी का नाम इसने समझ लिया कि हाँ हो गई गुप्ती, योगों को जीत लिया हमने। योगों की बात आई थी ना आश्रव संबंधी, है आश्रव वाले प्रकरण में, तो वो की वही बात है। यहाँ क्या करता है, बाहरी चेष्टा सिर्फ रोकता है और सोचता है गुप्ती हो गई। देखो यहाँ तो हाँ यही आएगा। सो यहाँ तो मन विषय भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग करी नाना विकल्प हो है। मन में जो शुभ भाव चल रहे हैं, उन शुभ भावों में विकल्प है या नहीं। गुप्ती किसका नाम है, गुप्ती तो पूरी तरह से विश्राम हो जाने का नाम है। पूरी तरह से विश्राम पा जावे जहां पे मन वचन काय की चेष्टा। तो बोलो विश्राम कहाँ हुआ यहाँ, यहाँ तो शुभ भाव चल रहे हैं ना, यहाँ तो भक्ति चल रही है ना, पाप की तो नहीं चल रही है। तो अपन मानते हैं कि पाप रूप चिंतवन तो नहीं है, लेकिन वो पुण्य रूप जो चिंतवन है उसे गुप्ती कैसे कहें। क्यों, क्योंकि गुप्ती में तो प्रवृत्ति का निषेध है
और ये तो शुभ प्रवृत्ति है। बात समझ में आ रही है? ये जो शुभ भाव है, भक्ति है, किसी के भक्ति का भाव पड़ा हुआ है, ये प्रवृत्ति रूप है या निवृत्ति रूप है? ये प्रवृत्ति रूप है, 100% प्रवृत्ति रूप। और गुप्ती तो इन तीनों की निवृत्ति, मन वचन काय की चेष्टा से निवृत्ति, उसका नाम है गुप्ती, है ना? यही है ना? ये गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल ये की यही परिभाषा आती है। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ तो मन विषय भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग करी नाना विकल्प हो है, वचन काय की चेष्टा आप रोकी राखी है ना? वचन और काय को तो मैंने रोक लिया, है ना? उनकी प्रवृत्ति रोकने के लिए मैंने जबरदस्ती मुंह बंद कर रखा है, जबरदस्ती एक ही जगह बैठा हुआ हूं, हिल नहीं रहा हूं, है ना? तो ये तो मेरी प्रवृत्ति है ना, ये निवृत्ति कहाँ हुई? ये प्रवृत्ति रूप हुआ काम कि निवृत्ति रूप हुआ? ये तो प्रवृत्ति रूप है, ये लिख रखा है ना यहाँ, तहा शुभ प्रवृत्ति है। वचन से ये चेष्टा नहीं कर रहा, काय से ये चेष्टा नहीं कर रहा, जान करके इनको रोक रखा है। अब मन तो रुकता है नहीं इससे, क्योंकि अभी आत्मलीनता तो आती नहीं है इसको, है ना? मन रुका नहीं तो क्या करा कि पाप से रोक करके पुण्य में लगा लिया। तो ये सारे के सारे तो शुभ प्रवृत्ति है। अर प्रवृत्ति विषय गुप्ती पनो बने नाही। क्या कहा? प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता ही नहीं है। ताते वीतराग भाव भय जहां मन वचन काय की चेष्टा न होए, सो ही सांची गुप्ती है। टोडरमल जी की विशेषता है इसमें, ये जो पूरे 6 चीजें दिखाएंगे ना, इसमें उसने क्या विपरीतता करी वो भी दिखाएंगे, और असली परिभाषा क्या है वो भी दिखाएंगे। तो असली तो आखिर में दिखा देते हैं टोडरमल जी। क्या लिखा? वीतराग भाव होने पर। अब ये वीतराग भाव कहां से होगा? कि भाई जब आत्मलीन हुआ उस समय काय की कोई प्रवृत्ति दिख रही है क्या कि नहीं दिख रही? वचन की कोई प्रवृत्ति दिख रही है क्या कि नहीं दिख रही? और मन की कि मन भी विश्राम पा गया, न तो अशुभ न शुभ, किसी भी प्रकार का भाव वहां पे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो चारित्र है, लीनता जो काम करता है, वो लीनता अभी आत्मा में है। तो न शुभ है न अशुभ है, दोनों ही नहीं है। शुभ अशुभ दोनों छूट करके शुद्ध में प्रवृत्ति चल रही है। तो ऐसी प्रवृत्ति, कैसी? निवृत्ति रूप प्रवृत्ति इस गुप्ती में होती है। अब इसकी गड़बड़ क्या थी? ये तो उस शुभ प्रवृत्ति को ही गुप्ती मानता है, जबकि साफ साफ कहा टोडरमल जी ने, ये प्रवृत्ति विषय गुप्तीपनो बने नहीं। तो कहां बनेगा, कैसे बनेगा? कि वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा न होए, न करे नहीं, न होए, क्योंकि गुप्ती कभी करी ही नहीं जाती। ये सबसे बड़ी बात है। गुप्ती तो अपने आप होती है। कैसे? कैसे होती है? कि ये आत्मलीनता करता है और उधर अपने आप वो सारी प्रवृत्तियां रुक जाती हैं, है ना? सारी प्रवृत्तियां सिमट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। न मन की प्रवृत्ति चलती है, न वचन काय की प्रवृत्ति चलती है, अपने आप ही। उसका नाम है गुप्ती। थोड़े दिन पहले भी अपन ने बात की थी, ये तीनों अलग अलग नहीं होती हैं कभी भी, तीनों एक साथ ही होती हैं। इधर आत्मलीनता होती है तो शरीर की चेष्टा रुक गई, उसको नाम दे देते हैं काय गुप्ती। वचन की चेष्टा रुक गई, उसको नाम दे देते हैं वचन गुप्ती। और मन की चेष्टा रुक गई, उसका नाम दे देते हैं मनोगुप्ती। ऐसे कोई सोचे कि मैं अभी मनोगुप्ती कर लूं और वचन काय की भले मत हो, या कोई सोचे कि मैं अभी काय गुप्ती तो कर लूं, वचन गुप्ती और मनोगुप्ती भले ना हो तो ना हो। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये तीनों गुप्तियां साथ साथ ही होती है, क्योंकि तीनों पर रोक एक ही साथ लगती है, अलग अलग नहीं लगा सकते। आया समझ में? तीनों पर एक साथ रोक लगती है। क्या कहा? वीतराग भाव भय, माने वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा न होए, जहां पे मन वचन काय की चेष्टा अपने आप ही रुक जाए, बंद हो जाए, सो ही सांची गुप्ती है। उसी का नाम सच्ची गुप्ती है, उसे गुप्ती कहते हैं। देखिए अब आगे, तो गुप्ती के संबंध में इसके भावना मतलब विपरीतता क्या थी? ये यूं सोच बैठा कि अपन बाहर से कुछ भी मत करो और सिर्फ शुभ ही शुभ चिंतन करो, शुभ भाव करो, बस शुभ भाव करो।
तो गुप्ती हो जाएगी, और वो शुभ भाव से गुप्ती होगी, गुप्ती से संवर होता ही है, इसलिए मैंने क्या मान लिया कि शुभ भाव से संवर हो जाएगा। तो भैया शुभ भाव तो शुभ आश्रव का ही कारण है, संवर का कारण नहीं है। उससे पुण्य आश्रव ही होगा, कभी भी संवर नहीं होगा। तो इस तरह से गुप्ती के संबंध में बात हुई। आगे देखते हैं समिति, ये क्या समझता है और असली समिति क्या है। बहुरी, पर जीवनी की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति ताको समिति माने है। लो, ये गजब की बात है। किसी से भी पूछो यही बताएगा, स्वाध्यायी जीव भी यही कहेगा, क्या कि वो अन्य जीवों की रक्षा के लिए जो ऐसी प्रवृत्ति होती है ना, उसका नाम समिति। और कुछ होगा, ज्यादा होशियार होगा, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, तो कह देगा देखो गुप्ती तो निवृत्ति रूप हो गई और समिति प्रवृत्ति रूप हो गई। कैसी प्रवृत्ति? ऐसी प्रवृत्ति कि जिसमें दूसरे जीवों की दया पले। अभी बहुत बढ़िया तर्क देंगे टोडर में कि अकेले जीवों की दया पालने का नाम समिति नहीं है, क्योंकि वैसा होगा तो ऐष्णा समिति में कौन सी जीवों की दया पाली? ऐष्णा समिति दोष टालने की होती है। आ रहा है इसी में, पढ़ लेते हैं पहले। बहुरी, पर जीवनी की रक्षा के अर्थ ही यत्नाचार प्रवृत्ति ताको समिति माने है। सो हिंसा के परिणामनी ते तो पाप हो है, और रक्षा के परिणाम ते संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? कितना बढ़िया तर्क दिया है कि भैया तुम कह रहे हो कि हिंसा के परिणामों से पाप, और रक्षा के परिणामों को तुम समिति बता के संवर बता रहे हो, तो पुण्य किससे होगा? फिर पुण्य किससे बंधेगा जीवों के? भाई तर्क समझ में आया? अन्य जीवों का घात करने का भाव कौन सा भाव है? पाप भाव। उससे क्या बंधेगा? पाप बंधेगा, ठीक है ना, पाप बंधेगा। तो रक्षा करने के भाव से क्या बंधना चाहिए? कि पाप का विपरीत पुण्य बंधना चाहिए। इतनी सीधी सी बात है। अब लेकिन ये तो उसको संवर समिति बताना चाह रहा है, संवर बताना चाह रहा है उससे। तो अगर इससे संवर बता दोगे तो पुण्य किससे बताओगे? सिद्धांत से विरुद्ध हो जाएगा। आया समझ में? एक तर्क। दूसरा तर्क, बहुरी ऐष्णा समिति विषय दोष टाले है, तहां रक्षा का प्रयोजन है नहीं। ताते रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। कितना बढ़िया तर्क है, क्योंकि इसके दिमाग में तो ये बैठा था, और बहुत से स्वाध्यायियों के दिमाग में ये रहता है कि अन्य जीवों की रक्षा के लिए समिति होती है। भाई सामान्य रूप से वैसा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारीकी समझ लो कि अकेला रक्षा के परिणाम ही समिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 समितियां कही हैं, उनमें से आप ईर्ष्या समिति में जीवों की रक्षा का परिणाम कह सकते हो, भाषा समिति में भी कह सकते हो कि हाँ भाई हित मित प्रिय बोलना, दूसरे को कष्ट ना हो, ऐसा है ना। आदान निक्षेपण में भी परजीवों की रक्षा का भाव कह सकते हो कि कोई जीव का घात ना हो। प्रतिष्ठापन समिति में भी कह सकते हो कि देखभाल करके मल मूत्र क्षेपण करना, ताकि कोई अन्य जीवों का घात ना हो। 4 में तो लगा सकते हो, लेकिन ऐष्णा समिति में कैसे लगाओगे? ऐष्णा समिति तो दोष टाल करके आहार ग्रहण करने की बात है। बात समझ में आ रही है? कितना बड़ा तर्क दिया है टोडरमल जी ने, और कितनी बड़ी बात बताई है। ये अपने को हर जगह नहीं मिलेगी। सामान्य रूप से सभी यही समझते हैं कि परजीवों की रक्षा के लिए समिति पाली जाती है। अरे भैया अकेले परजीवों की रक्षा नहीं, बल्कि दोषों को टालने के लिए भी समिति पाली जाती है। ये ऐष्णा समिति उस बात का सबूत है। रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं। तो इसके दिमाग में जो 2 बातें थी, क्या 2 बातें तो टोडरमल जी ने उसके निषेध के लिए दी कि पहली बात तो कि तुम इन समिति से, समिति माने वो बाहरी क्रिया, उसी का नाम समिति है ना, और समिति को संवर का कारण कहा है, तो वो शुभ प्रवृत्ति, पर जीवों की रक्षा की प्रवृत्ति या दोष टालने की भी ले लो, इन सब से यानी उन शुभ प्रवृत्ति से संवर मानोगे तो मूल बात तो वो की वही रही। और ये तो आचार्य ने लिखा है समिति ने। तो फिर समिति कैसी होती है? क्योंकि समिति तो प्रवृत्ति रूप ही कहा ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें तो क्या कहने लगते हैं अपन कि गुप्ती तो निवृत्ति रूप है और समिति प्रवृत्ति रूप है, माने बाहर की क्रिया दिखेगी समिति में। अब टोडरमल जी यहाँ बारीकी बता रहे कि समिति वास्तव में कैसे होती है। तो समिति कैसे हो है? मुनि निके वीतराग, एक मिनट, मुनि निके किंचित किंचित राग भय गमन आदि क्रिया हो है। मुनियों के थोड़ा बहुत राग रहता है, संजुलन का रहता है ना, संजुलन का शायद। तो गमन आदि क्रिया, अब आदि में 5 लगा लेना,
गमन करना, बोलना या आहार लेना या कोई वस्तु उठाना या रखना या मल मूत्र त्याग का भाव भी आता ही। तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। तहा तीन क्रियानि विषय अति आसक्तता के अभाव ते प्रमाद रूप प्रवृत्ति न हो है। प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। बहुरी और जीवनी को दुखी करी अपना गमन आदि प्रयोजन न साधे है, ताते स्वयमेव ही दया पले है, ऐसे सांची समिति। लो, काम वो का वही हो रहा है, लेकिन दृष्टिकोण कितना बदल गया। काम वही होने हैं। दो बातें खास चीज क्या, पहली बात तो ये कि वहां पे अति आसक्तता नहीं, उन क्रियाओं में अति आसक्तता, अति आसक्ति नहीं है, माने ग्रद्धता नहीं कि मुझको ये काम करना ही करना है। एक बात। दूसरी बात, और जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि का प्रयोजन नहीं साधते कि अरे दूसरे को दुख पहुंचेगा ये पता चल जाए तो छोड़ देते। मान लो मैं मुनि बन जाऊं, अब मैं इधर से उधर गमन करने का मुझे भाव आया और नहीं मुझको तो जाना ही है कि अरे भैया बीच में नदी पड़ रही है कि कुछ भी हो मैं तो जाऊंगा ही सही, कि मोटर बोट से, कि हाँ मोटर बोट से चला जाऊंगा भले, कि मुझे तो जाना ही जाना है। ऐसे अन्य जीवों को दुखी करके अपने गमन आदि का प्रयोजन नहीं साधते हैं तो सच्ची समिति पलती है। बात समझ में आ रही है। वहां पता चल जाए कि मेरी इस क्रिया से, अरे मेरे गमन करने से जीव दुखी होंगे तो वो गमन नहीं करे। सोचो, अब मुझे कई बार विचार आता है, बाहुबली मुनिराज का जो वो एक साल में वो इतने वो सांप की बांबियां वगैरह बन गई थी, लताएं चढ़ गई थी और ये सब हो गया था, हैं? उनका बीच में ध्यान नहीं टूटा होगा? ध्यान तो टूटा ही होगा, क्योंकि अंतर मुहूर्त तो लगातार रहा ही नहीं। रह जाता तो पहले ही केवल ज्ञान हो जाता ना। ध्यान तो कितनी बार टूटा होगा, लेकिन अब गमन कैसे करें? क्योंकि ये विचार आया होगा ना कि अरे मैं एक बार एक कदम भी हिलूं और इनको दुख पहुंचेगा। समझ में आ रही है बात? ये विचार करना चाहिए अपने को, क्या अंतरदशा रही होगी उनकी। एक कदम भी अगर मैं रखूंगा तो ये सबको दुख पहुंचेगा, वो गमन ही नहीं किया, सीधे वो केवल ज्ञान हुआ। तब स्वयं भी जो भी प्रक्रिया बनी देवों के द्वारा अथवा स्वयं भी, क्योंकि ऐसा तो अतिशय हो ही जाता है केवल ज्ञान का कि फिर वो अपने आप ही सारी की सारी चीजें अपने आप हट जाती हैं। तो जो भी बना वो बना सो बना, लेकिन उन्होंने गमन आदि क्रिया नहीं साधी। ये होता है काम। ऐसा नहीं कि मुझे तो नदी पार करनी करनी है, कि मुझे तो जाना ही है वहां, कि नहीं तो क्या इतना लंबा घूम के जाऊंगा क्या, तो मोटर बोट पे ही चल जाऊं। है समझ में आ रही है बात? है ना? किसी व्यक्ति विशेष पे कोई बात नहीं है, लेकिन ये विचार करने की बातें हैं। समिति कैसे पलती है? समिति बाहरी प्रवृत्ति रूप नहीं है। समिति होगी उस समय बाहरी प्रवृत्ति तो होगी, लेकिन उस प्रवृत्ति का नाम समिति नहीं है। ये टोडरमल जी दिखाना चाह रहे हैं। क्या हुआ, फिर से पढ़ते हैं कि भाई किंचित राग तो मौजूद है ना, संज्वलन का राग तो मौजूद है, तो वो गमन आदि का भाव तो आता है, लेकिन उसमें कितनी सावधानी, कितनी सावधानी कि पहली बात तो अति आसक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे वैसे ही वो मरी हुई कषाय संज्वलन तो जरा सी है, उसमें अति आसक्ति तो बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। दूसरी बात, ये पता चल जाए कि इससे किसी अन्य जीव का कुछ घात हो सकता है, अन्य जीव को कष्ट पहुंचेगा, दुख पहुंचेगा, तो ऐसा करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते। अगर गमन हो रहा है तो वहां पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई जीव पैरों के नीचे ना आ जाए। उसके लिए तो चार हाथ देख करके चलते हैं कि मान लो मैं ऐसे हाथ ऊपर करके भी गिरूं तो कोई जीव दब के मर ना जाए, तो इसलिए चार हाथ देख करके नियम है। पता है आपको चार हाथ का कारण क्या? अपना शरीर होता है, अपने हाथ से 3.5 हाथ प्रमाण। आया समझ में? 3.5 इस ही हूठ हाथ देवल में आत्म देव विराजे, ऐसा करके आता है भजन। हूठ, हूठ माने 3.5। जो पुराने लोग होंगे उन्होंने पहाड़े सुने होंगे, एक हूठा हूठा, बे हूठा 7, ऐसे। हूठ माने 3.5 होता है। अभी आज के बच्चों को कहाँ ये पहाड़े मालूम है। हूठा माने 3.5। आया समझ में? 3.5 का भी पहाड़ा हुआ करता था पहले के जमाने में। तो ये जो अपना शरीर है ये हूठ रूप देवल है, यानी 3.5 हाथ का देवल है, ये मंदिर है 3.5 हाथ का, इसमें आत्म देव विराजता, ऐसा भजन में आता है। तो 3.5 हाथ तो खुद, और ऐसे मान लो हाथ ऊंचा करके गिरा तो आधा हाथ और जोड़ लो। आया समझ में? कितना हो गया? 4 हाथ।
तो मान लो कभी बेहोश होकर के एकदम अनचीते में ऐसे गिरे आगे, तो 4 हाथ तक की जमीन उन्होंने देख चुके हैं वो। इस वजह से 4 हाथ तक तो उनके माध्यम से किसी जीव का घात नहीं होगा। ये भावना है 4 हाथ की, आपको पता है ये भावना होती है। और वो जो आर्यिकाओं से और 7 हाथ की भावना है, वहां क्या है कि 3.5 हाथ खुद के, 3.5 हाथ सामने वाली के अथवा सामने वाले के, ऐसे 7 हाथ का, कि यूं गिर भी जाए और वो भी गिर जाए तो भी टच ना हो। ये 7 हाथ दूर रहने का कारण यह है। कभी विचार करना चाहिए क्यों ये 7 हाथ का कारण क्या, 4 हाथ देखने का कारण क्या ये होता है। समझ में आई बात, ऐसा है उसके पीछे। तो क्या कह रहे हैं, गमन आदि क्रिया होगी, क्यों होगी, क्योंकि अभी इतना राग मौजूद है। गमन भी होगा, भोजन भी होगा, और वस्तुएं उठाई रखी भी जाएंगी, मल आदि त्याग भी होगा, लेकिन अति आसक्ति नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अन्य जीव को कष्ट बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, अन्य जीवों को कष्ट देकर अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते, तो अपने आप ही दया पलती है। अपने आप, वो अपने आप जो दया पली ना, उसका नाम है समिति, ना कि गमन करने का नाम समिति। वो जो दया स्वयं पली, उनका भाव ऐसा नहीं था। उनका भाव तो इतना था कि एक तो अति आसक्ति का भाव, दूसरा अन्य को कष्ट नहीं देना है, इतना भाव, उससे अपने आप ही समिति पलती है। अब बोलो क्रिया वो की वही हो रही है, लेकिन दृष्टिकोण कितना बदल गया। और हम तो क्या समझते हैं कि ऐसे गमन करने का नाम ईर्ष्या समिति, ऐसे बोलने का नाम भाषा समिति, जबकि वो गमन करने या बोलने इत्यादि का नाम नहीं है समिति। उसमें स्वयमेव ही जो वो वीतरागता दिख रही है, जो राग का अभाव है, उसका नाम समिति, वो संवर का कारण है। नहीं तो सोचो आप, बाहरी क्रिया संवर का कारण हो जाएगी क्या? आया समझ में? तो ये इसमें बारीक बात है, ये टोडरमल जी की देन है, नहीं तो कौन समझाए ये बात। देखिए समय हो गया है अपना, गुप्ती और समिति की बात अपन ने करी यहाँ पर। आगे अभी धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, ये सब बातें आएंगी, उनकी चर्चा फिर अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।